बंधन बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बेंगोली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बेंगोली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रिला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश उर्स ने और इस फिल्म को संगीत किया है जीत कांगुरी ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी माँ के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः इन्हें चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में और इंद्रला सेन है उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे हैं। सनातन बोस है सोनाली के रूप में। लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी हैं। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है रवि किनागी ने है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है जीत कांगुली ने और इस फिल्म का संपादन किया है सुरेश उर्स ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है।
जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, 7 पाके, बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्ची, तवारा, बोस, असम के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मेठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची इसी द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल हैं। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने सातिहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यवसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस पॉन्टो रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। और सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर। बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था, और इसमें जीत कोयल मल्लिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष कपूर तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी, और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, कोयल मल्लिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रिला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश जोशी ने, और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है, और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रॉनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।
फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है। वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीप रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में कोयल मल्लिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बैनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रलाल सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं। और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में है। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रियोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है, प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव कांगुली ने। और इस फिल्म का संपादन क्या है, सुरेश ने। और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शान साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सातवा के बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मीठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पृक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है।
यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रियतमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमानो। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश ओस ने और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रला सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी
आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में हैं। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे हैं। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी हैं। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे, सोनाली चक्रवर्ती, शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश। फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है? रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है? प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन क्या है? सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शो और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट, कोलकाता, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय हैं और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके, बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, असम के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मेटू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने सातिहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत की जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। और सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी नेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे
24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आई और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूरी भूमिका में है और इंद्रला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रूस ने और इस फिल्म को संगीत किया है जीत कोंगरे ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है। वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रला सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागी ने है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है जीत कोंगले ने और इस फिल्म का संपादन किया है सुरेश रूस ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है।
जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथ ही चैंपियन प्रथभूमि, क्रांति 7 पाके बांदा, दुबई पृथ्वी, इच्छी तवारा, बोस शासन के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मीठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने सातीहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत की जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। और सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था, और इसमें जीत कोयल मल्लिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी, और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, कोयल मल्लिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रिला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रोशन ने, और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कांगुरी ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है, और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।
फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है। वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीप रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मल्लिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बैनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रलाल सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है, प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन किया है सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथ ही चैंपियन प्रतभूमि, क्रांति, सातवा के बांदा, दुबई पृथ्वी, इच्छित आवारा, बोस शासन के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मेठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है।
यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथ ही हारा प्रयत्नों और कटक सहित कई व्यवसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यवसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। और सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सभी नेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश जोशी ने और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही, उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी माँ सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी माँ के रूप में देखता है जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीप रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में। और इंद्रला सेन है उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी
आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में हैं। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे हैं, सनातन बोस हैं, सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी हैं। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे, सोनाली चक्रवर्ती, शांतिलाल मुखर्जी प्रियोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है, प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव कांगले ने और इस फिल्म का संपादन क्या है, सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथ ही चैंपियन, प्रथभूमि, क्रांति, सात पाके बांधा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मेटू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और वैवाहिक सफलता मिली, जिसमें नट गुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने सातिहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमानो। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे
24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आई और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूसरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रूस ने और इस फिल्म को संगीत किया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही, उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रला सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में है। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागी ने है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन किया है सुरेश रूस ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है।
जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके, बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, असम के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मेठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची इसी द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने सातिहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत की जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमानो। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी नेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था, और इसमें जीत कोयल मल्लिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किनागी, और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, कोयल मल्लिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रिला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश ओझा ने, और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कांगुरी ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है, और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।
फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मल्लिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बैनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में ओइंद्रलाल सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है, प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन किया है सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथ ही चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके, बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, असम के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मीठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची इसी द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है।
यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने सातिहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। और सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूरी भूमिका में है और इंद्रला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष कपूर तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रूस ने और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है। वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रला सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी
आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में हैं। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे हैं, सनातन बोस हैं, सोनाली के रूप में लॉकेट चटर्जी मीना और रीना की भाभी हैं। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे, सोनाली चक्रवर्ती, शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है, प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन क्या है, सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शान साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सातवा के बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मेठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पृक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नट गुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल हैं। सन 2005 में उन्होंने नेटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने सातीहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। और सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी नेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे
चौबीस फरवरी सन 2011 को लखनऊ आई और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रूस ने और इस फिल्म को संगीत किया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही, उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी माँ सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी माँ के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रला सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की माँ के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन किया है सुरेश रूस ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शो और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है।
जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथ ही चैंपियन पृथ्वी, क्रांति 7 पाके बांदा, दुबई पृथ्वी, इच्छित आवारा बोस, शासन के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मीठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पृक्ष था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और वैवाहिक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने सातिहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमानो। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वास्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था, और इसमें जीत कोयल मल्लिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी, और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मल्लिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रिला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश ओस ने, और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है, और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रॉनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।
फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी माँ सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी माँ के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मल्लिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बैनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रलाल सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की माँ के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में है। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश। फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है? रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है? प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव कांगुली ने और इस फिल्म का संपादन क्या है? सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके, बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, असम के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मीठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नट गुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है।
यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथ ही हारा, प्रयतों और कटक सहित कई व्यवसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यवसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमानो। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूसरी भूमिका में है और इंद्रला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रोशन ने और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कांगुरी ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में इंद्रला सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी
आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में हैं। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे हैं। सनातन बोस हैं। सोनाली के रूप में लॉकेट चटर्जी मीना और रीना की भाभी हैं। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में हैं। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे, सोनाली चक्रवर्ती, शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है, प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन क्या है, सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सातवा के बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन के लिए जन्मे, बोस्टो, नियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मीठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पृक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नेटरगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने सातीहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यवसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत की जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यवसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस पॉन्टो रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। और सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे
24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आई और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूसरी भूमिका में है और इंद्रला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रूस ने और इस फिल्म को संगीत किया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है। वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीप रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मलिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में। और इंद्रला सेन है उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है सोनाली के रूप में। लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं। और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में है। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागी ने है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने और इस फिल्म का संपादन किया है सुरेश रूस ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शान साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शोज और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है।
जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथ ही चैंपियन प्रतभूमि, क्रांति 7 पाके बांदा, दुबई पृथ्वी, इच्छित आवारा, बोस शासन के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मेठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णुपाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रमोशन एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नट गुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल हैं। सन 2005 में उन्होंने नेटर गुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है। यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि जीत ने सातिहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी, क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस पॉन्टो रोल में दिखाई दी, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई, जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की, और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन, और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमान। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की, जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी नेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज़ हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था, और इसमें जीत कोयल मल्लिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी, और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने, और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत, कोयल मल्लिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रिला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश ओस ने, और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है, और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही के पति रोहित और बेटा रॉनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।
फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है, जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता है और वह रोहित को फिर से उसके घर से निकाल देता है। अंततः में चीज़ें तय हो जाती है और प्रताप नारायण रोहित को वापस लेने के लिए स्टेशन जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। जीत रोहित के रूप में है, मीना रीना के रूप में, कोयल मल्लिक दोहरी भूमिका में है। प्रताप नारायण चौधरी मीना और रीना के पिता के रूप में है। विक्टर बैनर्जी और विश्वजीत चक्रवर्ती हैं। रोनी के मामा के चचेरे भाई के रूप में ओइंद्रलाल सेन है। उसका प्रीतम रोनी के चचेरे भाई के रूप में है। सुमंत मुखर्जी आदित्य नारायण चौधरी मीना और रीना के चाचा के रूप में है। मीना और रीना की मां के रूप में सोमा डे है। सनातन बोस है। सोनाली के रूप में लॉगर चटर्जी मीना और रीना की भाभी है। प्रदीप चौधरी के रूप में राजा चट्टोपाध्याय मीना रीना के भाई हैं और श्यामल दत्ता रघुदा के रूप में है। मास्टर अंकुश रोनी के रूप में है। रविशंकर पांडे सोनाली चक्रवर्ती शांतिलाल मुखर्जी प्रेयोदा के रूप में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के कर्मी दल के विषय में, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं श्री वेंकटेश फिल्म और इस फिल्म का निर्देशक क्या है, रवि किनागिनी है। फिल्म की कहानी रवि किनागी द्वारा लिखित की गई है और इस फिल्म में संवाद क्या है, प्रिया चट्टोपाध्याय ने। इस फिल्म को गीत दिया है गीतम सुस्मित ने और संगीत दिया है शिव कांगुली ने और इस फिल्म का संपादन क्या है, सुरेश ने और राजा किनागी द्वारा इस फिल्म का छायांकन किया गया है। इस फिल्म के गीतों के मुख्य गायक रहे हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शांत साधना सरगम और राघव चटर्जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म के प्रमुख अभिनेता जीत के विषय में। जीत जितेंद्र मदनानी एक भारतीय अभिनेता और बिजनेसमैन, निर्माता, टेलीविजन शो और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। वह प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स के मालिक भी हैं। जितेंद्र मदनानी का जन्म 30 नवंबर 1970 को कालीघाट कोलकाता भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 52 वर्ष है। यह राष्ट्रीयता से भारतीय है और अन्य नामों जैसे जीतू नाम से भी जाना जाता है। जीतू व्यवसाय से अभिनेता, नमूना गायक और निर्माता भी है। इनका सक्रिय वर्ष 1993 से वर्तमान तक रहा है। इनका उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, प्रतभूमि, क्रांति, सात पाके, बांदा, दुबई, पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, असम के लिए जन्मे, बोस्टोनियम पर वापस, आशु और रावण रही हैं। इनके जीवन साथी मोहना रतलानी हैं, जिनसे इन्होंने सन 2011 में विवाह किया है। इनका एक बच्चा है। इनके अभिभावक मीठू दास मदनानी, शारदा देवी मदनानी है। पुरस्कार में इन्हें पूरी सूची से द्वारा भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी नेता के जीवन के विषय में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला अभिनय कार्य विस्पक्ष था, जो विष्णु पाल चौधरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता सन 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ साथी के माध्यम से आई, एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा जिसका निर्देशन हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंद लोक अवार्ड जीता। इसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वह महत्वपूर्ण और स्वाभाविक सफलता मिली, जिसमें नटगुरु, सांगी बंधन और योद्धो शामिल है। सन 2005 में उन्होंने नटगुरु में कोयल मल्लिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला है।
यह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथीहारा, प्रयतोमा और कटक सहित कई व्यावसायिक असफलताओं में अभिनय किया, लेकिन यह सफलता अल्पकालीन थी क्योंकि जीत के जोर में अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में जीत के लिए व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वांटेड और दुई पृथ्वी में अभिनय किया जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम थे। फिक्की और डेलाइट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बात वाला सन 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। सन 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉन्ड रोल में दिखाई दी जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज फिल्म थी। फिल्म सन 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई जिसमें 67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन भी किया। सन 2014 से 16 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिसके 4 समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रियल बंगाल टाइगर्स, कॉमेडी थ्रिलर्स बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन और हाल ही में एक्शन ड्रामा अभिमानो। सन 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म आग बंदी खेला 16 नवंबर सन 2018 को रिलीज हुई। आदिल के साथ भी काम किया। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और कुछ की मेज़बानी भी की जिसमें कोटी तक्करबाजी और बिग बॉस बांग्ला शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। जीत का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। कथित तौर पर फिल्म आस्थान की शूटिंग के दौरान वह अपनी सह कलाकार स्वस्तिका मुखर्जी के साथ रिश्ते में थे। जीत के बाद वे 24 फरवरी सन 2011 को लखनऊ आए और भारत की एक स्कूल टीचर बंधन बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। बंधन सन 2004 में रिलीज हुई एक बंगाली रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जिसे रवि किनागी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसमें जीत कोयल मलिक को दूरी भूमिका में है और इंद्राला सेन और विक्टर बनर्जी को मुख्य भूमिका में दिखाया गया था। बंधन पश्चिम बंगाल में बेहद सफल रहा। यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। संतोष को तमिल फिल्म उन्नई थेडी की रीमेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किनागी और यह फिल्म रवि किनागी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्री वेंकटेश फिल्म ने और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जीत कोयल मलिक, विक्टर बनर्जी और इंद्रिला सेन ने। इस फिल्म को संपादित किया है सुरेश रूस ने और इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कांगुली ने। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर सन 2004 रही है और इसका कार्यकारी समय 167 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मीना ने अब तक की कहानी सुनते हुए परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है। हर कोई बहुत दयालु है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता बहुत सख्त और गुस्सैल व्यक्ति हैं। मीना नहीं रही। उनके पति रोहित और बेटा रोनी सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन उनका मीना के परिवार से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि मीना ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल चुमकी मीना की चचेरी बहन की शादी होनी है। उसकी मां सावित्री देवी और उसका परिवार चाहता है कि रोहित शादी का हिस्सा बने, लेकिन उसके पिता उसके खिलाफ है। हालांकि सावित्री देवी जीतती है और अंततः रोहित को शादी के लिए आमंत्रित करने में सफल हो जाती है। प्रताप नारायण और उसके बेटे को छोड़कर पूरे परिवार ने रोहित का स्वागत किया। उन दोनों द्वारा रोहित को लगातार अपमानित किया जाता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता है और शत्रुतापूर्ण नहीं होता है। वह रोनी को यह भी समझाता है कि वह परिवार में अवांछित क्यों है। इस बीच मीना की जुड़वा बहन रीना घर पर आती है। रोनी उसे अपनी मां के रूप में देखता है जबकि रोहित और वह करीब आ जाते हैं। रोहित और रोनी धीरे धीरे प्रताप नारायण द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन चीज़ें फिर से जटिल हो जाती हैं जब रीना की शादी कहीं और तय हो गई है। रीना रोहित से शादी करने पर जोर देती है, लेकिन वह फिर से परिवार की अस्वीकृति का सामना करना नहीं चाहता। इस बीच रीना द्वारा लिखित और रोहित को संबोधित एक पत्र प्रताप नारायण के हाथों में पड़ जाता और वह रोहित को फिर से